सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक कपड़े, सिंथेटिक जूते चप्पल, सिंथेटिक हम होम केयर, और चारों तरफ मोबाइल, रेडिएशन, टीवी, ये वो सब के बीच में हमारी ऊर्जा का अधपतन होता रहता है। उस अंदर की फिर नेगेटिव एनर्जी को निकालने के लिए एक तो ये तरीका है। इसके बाईं तरफ इधर लाओ लीच, कहां गई? एक तो तगड़ी सी जो लीच थी इधर जैसी लगी हुई है ना, ये इसको निकाल देती है अंदर की नेगेटिव एनर्जी को। अब इसके मुंह के ऊपर ये डालेंगे हल्दी, ये देखो ये गिरी और फिर इसको ये ऐसे हल्दी लगा देते, और हल्दी लगाने से अपने आप उसका इधर भी ये ब्लड निकला, इसको दोनों तरफ लीज लगाई थी, वो सारी एनर्जी को शक कर लेती है ये लीच, नेगेटिव एनर्जी को। और ऐसे ही नेगेटिव एनर्जी को शक करती है श्रृंगी। ये भी महर्षि सुश्रुत के जमाने से, बहुत पुराने समय से चली आई थी परंपरा। और काम्या देखो, ये मिट्टी का लेप लगा रहे हैं, ये मिट्टी का लेप पूरी अंदर की नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेता है और पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है। इधर ये कलर थेरापी है, ये भी सूर्य की जो सप्त रश्मियां हैं वो पूरी अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देती है। और ये तो बहुत ही जबरदस्त है, है? ये मेरे भी चेहरे पर लगाओ भाई, दो यही डॉक्टर साहब, एक यहां लगाओ, और ये देखो इससे क्या होता है? ये अंदर की नेगेटिव एनर्जी को, आपको नहीं लगाऊंगा अभी, डर जाओगे। ये देखो माथे में लगा रहे, पूरे शरीर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल देते हैं। इसको मर्म चिकित्सा कहते हैं। अब चाइना में जाके वो एक्यूपेंचर हो गई और एक्यूप्रेशर होगी। देखो ये इधर भी एक्यूप्रेशर चल रहा है, अंदर की नेगेटिव एनर्जी को निकालने का ये भी एक तरीका है। हाथों में, पैरों में, पूरे शरीर के वो सारे ऊर्जा केंद्र होते हैं, उससे सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं। ये अभ्यंग, ये पोटली मसाज, ये फिर कटिबस्ती, फिर ये नस्य, और फिर ये अक्षितर्पण, ये सिरोधारा, ये सारे प्रोसेस वो है जो अंदर की नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। देखो क्या नाम है मैया? कहाँ से आई हो? कर्नाटक। कर्नाटक से आई है। हाँ मैया, देखो कितने काले काले पैर हो गए। ये कांसे के बर्तन पर इसमें नारियल का तेल लगा सकते हैं, गाय का घी लगा सकते हैं, ये तिल का तेल लगा सकते हैं, ऐसे। फिर ये पैर पूरे देखो ऐसे पूरे काले काले होके पूरी नेगेटिव एनर्जी हाथों और पैरों में दोनों जगह करवाते हैं, सेम हाथों में सेम पैरों, ऐसी पूरी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है। इस बहन के भी पैरों में है? इसकी अपेक्षाकृत थोड़ी कम है, उसके अंदर थोड़ी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, पूरी निकल जाएगी। सब अंदर के भूत प्रेत, डाकिनी, शाकिनी, पिशाचिनी, ब्रह्म राक्षस, काल सर्पदोष, वास्तु दोष सब बाहर निकल जाते हैं। और ये तुलसी जिस घर आंगन में होती है ना, वहां कोई दोष नहीं होता। ये गिलोय, अब इसके बारे में बताता हूं। देखो हमारी जिंदगी कैसी है, इस तराजू जैसी है। ये तराजू अब बैलेंस रहे, वात का, पित्त का, कफ का, जो हमारी वाइटल एनर्जी, जीवनीय शक्ति, उसका बैलेंस रहे, इसलिए मैंने दोनों तरफ ये सुई लगवाई है। अब देखो, अब इसमें जरा सा एक तरफ ये जरा सा पत्ता डाल दो, ये लो, बैलेंस बिगड़ गया, थोड़े से ही बैलेंस बिगड़ जाता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी का बैलेंस बिगाड़ दिया है। किसने? सिंथेटिक दवाओं ने, सिंथेटिक कपड़ों ने, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर। इसलिए हमने आयुर्वेदिक दंत कांति, केश कांति, एलोवेरा, एलो कांति, जो है फिनाइल से हम फर्श साफ करते हैं, उसकी जगह हमने गोनाइल ले आए। फिर तो हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर कैसे हमारी एनर्जी को बिगाड़ते हैं, कैसे? एलोपैथिक दवा। देखो ये पैरासीटामोल है, क्रोसिन है, ये आप अपने हाथ में रखो, ठीक है? कोई भी एक रख सकते हो। ये पैरासीटामोल है, ये डोलो पोलो ब्रांडेड है, ठीक है? और दूसरा हाथ ऐसे सामने करो। और आप, क्योंकि बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर भी है, झूठ नहीं बोलना, जो है वो सच बोलना, ठीक है? आप इसको टाइट करके रखो, इस हाथ को भी टाइट करके रखो। अब आप इसमें पूरी ताकत लगाना कि हाथ नीचे ना आए। मैं खाली एक उंगली से आपके हाथ को दबाऊंगा और ताकत लगाने के बाद भी ये रोक नहीं पा रही है, हाथ नीचे आ जा रहा है। अब इसको हटा लो। अब इसको हटा करके पैरासीटामोल, क्रोसिन का हमने विकल्प बनाया फीवोग्रिट। फीवर के लिए या तो ये देखो, ये फीवोग्रिट आयुर्वेदिक है, इसको आप रख लो, अथवा आप गिलोय को हाथ में रख लो। ये गिलोय भी बुखार को दूर करती है ना, ये गिलोय, ये बुखार को दूर करती है। इसको आप चाहे हाथ में रख लो, कोई भी एक चीज को हाथ में रख लो। अब वही हाथ है आपका, और आप ऐसे ही टाइट रखो पहले की तरह ही। अब देखो आपके हाथ में पहले से ज्यादा
ताकत है। चलो ये तो कोई कहेंगे तो स्वामी जी एलोपैथी की दवाओं के पीछे पड़े रहते हैं, आयुर्वेद को प्रमोट करना चाहते हैं। आप ये मोबाइल पकड़ो, हाँ? अब मोबाइल में क्या है, इसमें रेडिएशन है, ये आपके हाथ में आया और अब आपका दूसरा हाथ दो, ऐसे ही। अब कोई भी घर में कर सकता है, ये नहीं कि मैं यहाँ जो है हमारी करली टेल्स वाली हमारी बहन काम्या के साथ में ऐसा कर रहा हूं, ये कोई भी कर सकता है अपने घर में। देखो आपका मैं हाथ ऐसे आप पूरी ताकत से दबा के रखना, और मैं एक अंगुली से, चटली अंगुली से भी आपको दबाऊंगा ना, हाँ? हाथ नीचे आ जा रहा है, हाँ जी। हाँ? मतलब आप छोटे अंगुली से दबा रहा हूं और हाथ नीचे आ रहा है। अब इसको हटा दो और फिर हाथ रखो ऐसे। अब देखो टाइट हो गया आपका हाथ। अब इसी में ही तुलसी लगा दो अपने मोबाइल के पीछे। ये तुलसी है, ये तुलसी पत्र है, ये तोड़ के लगा दिया मैंने। अब इसके पीछे ये लगा दिया। अब ये एंटी रेडिएशन का काम करेगा। अभी अपने हर आदमी अपने फोन के पीछे ऐसे लगा सकता है तुलसी। लो अब आप पकड़ो, अब हाथ करो, अब देखो आपका हाथ टाइट हो गया है। नहीं तो ऐसे लूज हो जाता है नीचे बेबस होकर के आप। अब देखो ये है नॉर्मल सॉल्ट, हम कहते हैं ना व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट चीनी और जो है व्हाइट मैदा, ये पॉइजन है। अब देखो आप ये वाला नमक है, ये है साधारण नमक। हाँ? आप अपना हाथ फिर ऐसे ही सीधा करो और देखो आप ये नमक है ना, तो आप मैं छोटी अंगुली से कुछ जरा सा भी ऐसे ही करूंगा ना, ताकत नहीं है। अब उसको डाल दो वापस और अपने हाथ को अच्छे से साफ कर लो। हाँ? ऐसे से पूछ लो, है ना। अब ये सेंधा नमक, ये पतंजलि का सेंधा नमक रखा है। कोई पतंजलि का प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई भी सेंधा नमक, रोक सोल्ट कोई भी रख लो। है? अब पहले की तरह ही अपने हाथ को टाइट करो। आपका हाथ में टाइटनेस है कि नहीं, बोलो अपने मुंह से बोलो। लग रहा है टाइट। और जब वही डाला व्हाइट नमक, अब देखो इसको डाल दो वापस सेंधा नमक को उधर ही। अब ये चीनी है, चीनी हम बहुत खाते हैं, चाय में, कॉफी में, मिठाइयों में, सब जगह चीनी चीनी। है? चीनी और चीनी दोनों बड़े खतरनाक है। चीनी देह के लिए और चीनी चाइनीज देश के लिए। है? अब देखो ये खाने से क्या असर होगा वो अगली बात है, हाथ में रखने से ही असर करता है। अब देखो अपना हाथ वैसे रखो। है? आप साइकोलॉजिकली कमजोर मत पड़ना है? मतलब आप जो है ये चीनी रखा है ना, तो आपका हाथ नीचे आएगा, है ना। और यही इसमें गुड़, शक्कर या हनी रख ले, डालो इसको वापस। ये अब इसको साफ कर लो। अब आपके हाथ में ये शुगर है या इधर ये हनी है। अब देखो इतना बड़ा हनी का डब्बा रखता हूं, पहले तो एक ही चम्मच रखी, ये हनी का डब्बा पूरा रख लो आप। अब हाथ रखो, अब आप देखो हाथ पहले से टाइट हो गया आपका। मीन्स आपका एनर्जी ऐसे शक कर लेती है बुरी चीजें। तो जैसे कोई कहना वो राक्षस था, उसने उसकी ऊर्जा को खींच लिया, तो ये राक्षस और राक्षसनियां है ये, जितनी भी हम सिंथेटिक चीजें यूज करते हैं। ऐसे डेंटल केयर, स्किन केयर, हेयर केयर की बात है। अब देखो ये मैं कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, कोई भी टूथपेस्ट हो, कोई भी शैम्पू हो विदेशी कंपनियों का, वो सब के सब जब जैसे आप शरीर पर यूज करेंगे, अब उसमें हर्बल कंटेंट जैसे ही डल गया, उसका जो पोटेंशियल है, उसकी जो एनर्जी लेवल है, उसका पूरा ऊर्जा का जो ताना बाना है वो रूपांतरित हो जाता है। अब देखो ये केमिकल से बना हुआ है, कोलगेट, पेप्सोडेंट खूब लोग यूज करते हैं, क्लोजअप। और ये आप अपने हाथ पर, अब ये तो पैकिंग में है ना, इसको हाथ में रखो और हाथ सीधा करो अपना, फिर नीचे जाए। नहीं अब मैं क्या करूं, आप कोशिश करते हो लेकिन, और उसी को जब आप ये हाथ कमजोर हो, मैं इस हाथ में रखूंगी। दूसरे हाथ में रख लो। अब देखो याद रखो। अब देखो अब आप कोशिश तो करोगी लेकिन क्या करो, मतलब ये अपना कोशिश करो, मतलब अपने आप ही नीचे आ जाता है। आप टाइट करने की कोशिश करते हो और ये नीचे आ जाता है। ये खाली मतलब ये तमाशा नहीं है। अब देखो ये फिनाइल है ना, इसमें पूरे केमिकल है। अब इसे हाथ में रखो आप, अब आप सीधा करो और टाइट करके रखना, ठीक है। और आपका हाथ, अरे टाइट करो, मैंने कोशिश कर रही है बहुत टाइट करने की, और ये बड़ी होशियार बहन है काम्या, ऐसे मतलब ऐसे किसी की बातों में आने वाली नहीं। अब देखो इससे तो ज्यादा वजन है, इसको रखो अपने हाथ में, ऐसे कैसे पकड़ लो बस। अब दूसरे ऐसे इसको ऐसे पकड़ लो बीच से, और बदल बदल के कर लो आप। अब ये गोनाइल हमने उससे बनाया, गाय के मूत्र से।
अच्छा। इसमें गाय का मूत्र है, चीड़ का तेल है, इसमें वो है बचा है, इसके अंदर जितनी भी आयुर्वेदिक कंटेंट, नीम है। अब हाथ ऐसे रखो। पर इसमें बदबू नहीं आएगी घर में? नहीं आएगी। अब आपको वो खोल के भी दिखाता हूं। अब आप देखो, मतलब ये, अब देखो आप, इसकी बदबू और खुशबू की आप बात कर रहे थे ना, देखो मतलब ये जो है, इसकी खुशबू आ रही है, बदबू नहीं आ रही है। आप सोच रहे थे गौमूत्र है इसलिए बदबू आएगी, तो ये मतलब मैं कोई किसी चीज का प्रचार नहीं कर रहा, इसलिए इन बातों को बता रहा हूं कि आपकी ऊर्जा नेगेटिव थॉट से, हमारे ब्रेन का प्रोग्रामिंग नेगेटिव हो रखा है, नेगेटिव चीजें सोचने से, नेगेटिव चीजें देखने से, नेगेटिव चीजें सुनने से, नेगेटिव बात बोलने से, झूठ बात बोलने से, किसी को गाली गलौज करने से आपकी ऊर्जा का क्षय होता है। आप गुस्सा करते हो तब आप कांपने लगते हो, और आज आप प्रेम से भरे होते हो तो आप में पूरी एनर्जी होती है। मैं इसको ज्यादा व्याख्या करूंगा तो कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ? आदमी में जो कहते हैं ना मर्दाना ताकत या मर्दानगी की ताकत, वो आदमी जब प्रेम की पराकाष्ठा में होता तब होती है। जब आदमी गुस्सा होता है ना, तब तो उसका ओज का, शौर्य का, वीर्य का, पराक्रम का क्षय हो जाता है, आदमी कांपने लगता है। तो प्रेम में ताकत है, अच्छी चीजों में ताकत है। जो नेगेटिव चीजें हैं ये हमारी ऊर्जा का क्षरण करती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी हैप्पी। अब हमारी काम में कितनी खुश रहती है, तो अब ये खुश रहेगी तो जवान रहेगी। जिस दिन दुखी होने लग जाएगी, गुस्सा करने लग जाएगी, नाराज होने लग जाएगी, तो बुढ़ी हो जाएगी। 100 साल तक जीना है। हाँ, 100 साल तक यौवन के साथ जीना है, ऊर्जा के साथ, तेजस्विता के साथ। तो आज हमने आपको ये बताया कि प्रकृति परमेश्वर ने आपको जीवनीय जो ऊर्जा दी है, निसर्ग के साथ, प्रकृति के साथ जियो, और योग, अध्यात्म, और ये चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, यहाँ ये मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है। विकृति से बचो, प्रकृति को, संस्कृति को अपनाओ, स्वस्थ बनो, समृद्ध बनो, शीलवान बनो, चरित्रवान बनो, गुणवान बनो और महान बनो। और हम महान होंगे तो मेरा भारत महान। बोलो भारत माता की जय।